आप एक कुर्सी पर बैठे हैं। शायद वो वाकई सख्त है, शायद कुशन वाली है, या शायद आप बिस्तर पर लेटे हुए ये सुन रहे हैं। जो भी हो, उसने पहले ही तय कर दिया है कि आज आप किसी बात पर अपना मन बदलने के लिए कितने तैयार हैं। और आपको एहसास भी नहीं हुआ कि उसने आपके निर्णय को किस दिशा में मोड़ दिया है। हम सोचते हैं कि हमारे सारे फैसले पूरी तरह तर्क पर आधारित होते हैं, लेकिन न्यूरोबायोलॉजिस्ट रॉबर्ट सेपोल्स्की एक दिलचस्प सच्चाई की तरफ इशारा करते हैं। आपका भौतिक माहौल लगातार आपकी सोच को आकार दे रहा है, शेप दे रहा है। इसे एम्बोडाइड कॉग्निशन कहते हैं। यानी ये विचार के दिमाग शारीरिक संवेदनाओं का इस्तेमाल एब्स्ट्रैक्ट विचारों को समझने के लिए करता है। प्रयोगों में पाया गया कि शरीर मन को किसी हद तक प्रभावित करता है। बातचीत के दौरान जो लोग सख्त लकड़ी की कुर्सी पर बैठे थे, वे ज्यादा अड़े रहे और समझौते के लिए कम तैयार हुए, जबकि नरम कुर्सी पर बैठे लोग कहीं ज्यादा झुकने को तैयार दिखे। एक और मशहूर अध्ययन में जिन लोगों ने थोड़ी देर गर्म कॉफी का कप हाथ में पकड़ा, उन्होंने सामने वाले को उन लोगों से ज्यादा गर्म जोशी भरा और दोस्ताना समझा जिन्होंने ठंडी कॉफी पकड़ी थी। ऐसा क्यों होता है? इसकी वजह दिमाग के विकास में छुपी है। शुरुआत में दिमाग की पुरानी वायरिंग सिर्फ बुनियादी सर्वाइकल जानकारी जैसे तापमान, दर्द और टेक्सचर को संभालने के लिए बनी थी। बाद में जब इंसानों ने नैतिकता जैसे अमूर्त विचार विकसित किए, तो दिमाग ने नए रास्ते नहीं बनाए, उसने पुराने रास्तों को ही फिर से इस्तेमाल किया। इसका एक अहम उदाहरण है इंसुलर कॉर्टेक्स, दिमाग का वो हिस्सा जो तापमान और स्पर्श जैसी शारीरिक संवेदनाओं को प्रोसेस करता है। दिमाग इसी हिस्से का इस्तेमाल सहानुभूति और तिरस्कार जैसी सामाजिक भावनाओं को प्रोसेस करने के लिए भी करता है। चूंकि ये वायरिंग आपस में जुड़ी हुई है, इसलिए शारीरिक संवेदनाएं सीधे आपके विचारों में घुल जाती हैं। एक सख्त कुर्सी आपके भीतर एक कठोर रवैये में तब्दील हो जाती है। आपका माहौल चुपचाप आपके तर्क को दिशा दे रहा होता है। कुर्सी ने किसी का रुख कठोर नहीं किया, उसने सिर्फ शरीर से एक आउटपुट निकलवाया। और ईगो, जो पहले से वहीं बैठी थी, उसने उस आउटपुट को उठाया और उसे मेरा नजरिया कह दिया। ईगो, जिसे अहंकार भी कहते हैं, अहंकार का मुख्य काम यही है। वो जो भी आसपास पड़ा मिलता है, एक तापमान, एक बैठने का ढंग, उसे उठाकर अपनी राय बना लेता है। वो राय बनाता नहीं है, वो राय को हड़प लेता है और फिर उसे अपनी बताकर उसका बचाव करता है। यही वजह है कि यह खोज इतनी आसानी से एक प्रोडक्टिविटी हैक में बदल जाती है। बातचीत से पहले मुलायम कुर्सी पर बैठो, सिर्फ इनपुट्स को थोड़ा बदल देता है ताकि आउटपुट का स्वाद बदल जाए। यह उस गहरी सच्चाई को नहीं छुपाता है कि शुरुआत में आपके भीतर ही कुछ था जिसे यह तय करने के लिए कुर्सी की, कमरे के तापमान की जरूरत पड़ी कि क्या महसूस करना है। मैं बैठ गया और मेरी एक राय है कि बीच फासला बहुत छोटा है। इस फासले को देखना असहज है, क्योंकि इसका मतलब है कि जिस यकीन के साथ आप आए थे, वो आपका नहीं बल्कि फर्नीचर का था। और इसे देख लिए और इसे देख लेने से भी कुछ नहीं बदलता। आप अगली बार फिर मुलायम कुर्सी ही चुनेंगे, क्योंकि बिना यह पूछे कि आपको इस सहारे की जरूरत क्यों है, सिर्फ देख लेना भी अपने बारे में जानी एक और स्मार्ट बात बन जाता है, जो दर्ज हो जाती है और इस्तेमाल कभी नहीं होती। और शायद असली सवाल यही है, क्या आपकी राय आपकी है या बस आपके आसपास की परिस्थितियों की गूंज है? ये सोचने पर मजबूर करता है ये एक्सपेरिमेंट, कि जो भी मैं सोच रहा हूँ, जो भी मेरे दिमाग में विचार आ रहे हैं, क्या वो मेरे ही विचार हैं या फिर मेरे सराउंडिंग्स के विचार हैं। वो जिस कुर्सी पे मैं बैठा हूँ, जिस पे बैठ के मैं सोच रहा हूँ, क्या वो मेरी सोच है या वो उस कुर्सी की सोच है, या फिर मैं उस कुर्सी की वजह से कुछ अलग ही सोच रहा हूँ। तो इसीलिए आपको सबसे पहले उस केंद्र की बात करनी होगी, उस ईगो की बात करनी होगी, जो ये सेलेक्ट करता है, जो ये जान पाता है कि आपके विचार कुर्सी की वजह से चेंज हो रहे हैं, आपके विचार तापमान की वजह से चेंज हो रहे हैं। फिर भी वो निर्णय ये नहीं ले पाता कि ये जो विचार मेरे चेंज हुए, अब मैं अगली बार से इन्हें चेंज नहीं कर दूंगा, नहीं होने दूंगा।
तो अहंकार ऐसे ही काम करता है और इसके परिवर्तन और बदलाव के लिए मात्र देखना काफ़ी नहीं है, देखना प्लस नीयत ही इसको बदल सकती है।